अगर आप दोस्तों दो रूम बनाएंगे 10 बाई 15 का, तो उसमें टोटल कितना ईंट लगेगा इसके ऊपर बात करेंगे। और हाँ दोस्तों, जब भी ईंट खरीद रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि एक नंबर ईंट खरीदने का। जब आप ईंट भट्ठे पे ईंट लेने जाते हैं तो दिखाया तो जाता है एक नंबर, लेकिन आपको पहचानने नहीं आता है, जिसकी वजह से सारा ईंट 2 नंबर आ जाता है। अब पहचानना कैसे है एक नंबर ईंट? तो साउंड क्वालिटी का टेस्ट कीजिएगा। जब दो ईंटा को बजाइएगा तो आपस में जो है टन टन की आवाज़ आएगी, तब जाके ईंट खरीदिएगा। अगर दो ईंट खरीद रहे हैं, मतलब कि ईंट खरीद रहे हैं, तो देखिए कि जो कलर है ईंट का बिल्कुल एक समान होना चाहिए, पका हुआ लाल लाल ईंटा खरीद रहे हैं तो। उसके बाद जो ईंटा का साइज है, साइज भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए प्रॉपर साइज ईंटा का होना चाहिए, एक रंग ईंटा, समझ गए। और उसके बाद जो है देख लीजिए कि उसमें ईंटा, जो लाल ईंटा है उसमें उजला उजला टाइप का, जो नमक नमक टाइप टाइप का जो लगा हुआ तो नहीं है ईंटा में। ये अगर ईंटा आप अपने घर में लगा लिए ना, प्लास्टर झड़ जाएगा। उस पर लाख कोशिश कर लीजिए प्लास्टर करने का, वो ईंटा जो है पूरे प्लास्टर को झाड़ के रख देगा, उसमें सीमेंट ही नहीं पकड़ेगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा ईंटा खरीदते टाइम। अब बात करेंगे कि 10 बाई 12 का अगर दो रूम बना रहे हैं उसमें कितना ईंटा लगेगा, मिस्त्री चार्ज कितना लगेगा, टोटल बात करेंगे। 10 बाई 15 का अगर दो रूम बनाना हो तो उसमें कितना ईंट लगेगा और कितना रुपया लगेगा, इसी को देखने वाले हैं। जैसे हमारा जो रूम का साइज है 10 फीट ये है, 15 फीट ये वाला साइज है, और ये मेरा दो रूम है। तो देखिए 15 फीट वाला मेरे पास कितना दीवार है सबको अलग लिख लेंगे, 10 फीट वाला कितना दीवार है सबको अलग लिख लेंगे। तो वॉल इन रनिंग फुट में हमें लिखना है नाप के, कि यहाँ से यहाँ तक कितना लंबाई है 15 फीट, यहाँ से यहाँ कितना लंबाई है 15 फीट, दो रूम है तो 30 फीट हो गया। ऐसा ही करना है। तो 15 फीट वाला मेरे पास कितना है, चार दीवार है, 1 2 3 4, लिख दिए, 60 फीट हो गया। 10 फीट वाला मेरे पास कितना दीवार है, तीन दीवार है, 1 2 3, तीन दीवार है। ऐसी दो रूम होता है, 30 फीट हो गया। दोनों को जोड़िएगा तो 90 फीट हो जाएगा। हमारा दीवार का जो ऊंचाई होगा वो 10 फीट ऊंचा हम दीवार बनाएंगे। तो टोटल एरिया जो है 90 × 10 करेंगे, 900 स्क्वायर फीट हो गया। एक रूम है जिसमें एक डोर लगा हुआ है, एक विंडो लगा हुआ है, एक वेंटिलेशन लगा हुआ है। 3 बाई 7 का डोर है, 3 बाई 4 का विंडो है, 2 बाई 2 का वेंटिलेशन है। तीनों को जोड़िएगा तो 37 स्क्वायर फीट एरिया आ रहा है। ऐसा मेरे पास दो रूम है, दो से गुना कर देंगे और टोटल जो एरिया निकल के आएगा 74 स्क्वायर फीट, जिसमें ईंटा नहीं लगेगा, ये खाली एरिया है। ठीक है। अब मान लीजिए कि 900 स्क्वायर फीट हमारा टोटल है, इसमें 74 स्क्वायर फीट घटा देंगे, 826 स्क्वायर फीट एरिया बचा। इसी एरिया में हमारा ईंटा कितना लगेगा, तो 1 स्क्वायर फीट में 9 इंच का दीवार में 9 ईंटा लग जाता है, 9 ब्रिक्स। ठीक है। तो 826 स्क्वायर फीट में हम 9 से गुना कर देंगे तो 7434 ईंटा लगेगा। अब ईंटा का रेट कुछ भी हो सकता है, 10 रुपया, 12 रुपया, 8 रुपया। तो मान लीजिए 12 रुपया के हिसाब से हम लेके चले हैं, तो 7434 ईंटा का 12 के हिसाब से 89,208 रुपया आएगा। इसी तरीक़ा से आप जो है कोई भी रूम का ब्रिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाकी और कोई जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में।